नाम अमन गौरव हुआ। मैं पटना से आया हूँ FSI एग्रो आयुर्वेदिक फार्मिंग की तरफ से। हम लोग पूर्ण रूप में आयुर्वेदिक खेती के बारे में समझाते हैं और केमिकल को छोड़ के आप कैसे आयुर्वेदिक ढंग से फसल उपजा सकते हैं और केमिकल को छोड़ के कैसे आप घर से ही अपना घरेलू खाद बना के डाल सकते हैं, ताकि आप लोग को खाद ना खरीदना पड़े, केमिकल का यूज़ ना करना पड़े और केमिकल के उपजाए हुए फसल को आपको खा के बीमार ना पड़े। बिल्कुल। जैसे आप गाय भैंस बकरी वगैरह पाले हुए हैं, उसके गोबर से आप गोबर से उसके मूत्र से घर से जो भी आप अनाज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसका फल सब्जी का छिलका जो बचता है या पेड़ पौधा वगैरह जो है, जो भी फल है उसका पत्ता जो सूख गया, झड़ गया, तना गिर गया, उससे कैसे आप घरेलू खाद बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे केला है। जी जी जी, जैसे हो गया आप गोबर ले लीजिए, एक 15 लीटर 20 लीटर का गैलन ले लीजिए या गड्ढा कर लीजिए, उसमें ऊपर से पन्नी बिछा दीजिए ताकि पानी सूखे दीजिए। उसमें 2-3 लीटर जैसा जितना बड़ा स्टोरेज हो उसके हिसाब से आप 5 लीटर 5 किलो 10 किलो 2 किलो खाद में आप गोबर डाल दीजिए, ठीक है। उसमें 2-3 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए। जो भी पेड़ पौधा हो गया, केला का पत्ता हो गया, घर में फल सब्जी बनाया उसका जो छिलका बच गया, इस सब को उसमें डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, गड्ढे में। हाँ गड्ढे में या जो भी डब्बा भरते हैं, टप है, जैसे हाँ, टप जी है। जी जैसे वही बाल्टी है, वो उजला बाल्टी है, उसमें आप 1 लीटर 1 किलो 2 किलो गौमूत्र डाल दीजिए, 1-2 किलो गोबर डाल दीजिए, ठीक है। गाय का, भैंस का, बकरी का, घोड़ा का, चारों का हो सकता है। अच्छा, ठीक है, जैसे गाय भैंस आपका ही है ना, आप उसका डाल दीजिए। उसके बाद फल सब्जी का छिलका डाल दीजिए, अच्छा, ठीक है ना। पानी भर के ऊपर से 2 इंची छोड़ दीजिए ताकि अपना गैस उससे बाहर निकल जाए। पूरा सील नहीं करना, सिर्फ ऊपर से ढक देना है ताकि गैस बाहर निकल जाए। अच्छा, ठीक है, उसके 10 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के वो खाद तैयार हो जाएगा। आप लोग जैसे गोबर डालते होंगे, गोबर लिए, गोबर सूख गया या ऐसे ही खेत में डाल दिए और उसका लगा दिए, तो गोबर में अनाज खाता है, जंगल खाता है, खरपतवार खाता है, उसका बीज होता है, दाना होता है, बीज होता है, वो गया मिट्टी में, नमी इसको मिला, मॉइस्ट हुआ, उसका तुरंत जर्मिनेट हो गया, बढ़ गया। आप फसल बढ़ा रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, ऊपर से केमिकल भी डाल रहे हैं, ऊपर से गोबर भी डाल रहे हैं, उसके बाद फसल उपज रहा है। फसल उपजने के साथ क्या हो रहा है, फसल का जो पानी के स्टीयर अच्छी तरह से उसको मिला लीजिए और मिला के उसके सिर्फ रस को, पानी को छान के निकालिए। जैसे गाय का गोंद नहीं है, हाँ, जैसे बकरी का गोंद है, हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा। गाय बकरी घोड़ा भैंस चारों से बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली आपको घास फूस अनाज जई ये सब ही खा के जीता है। अच्छा, हाँ, तो वो उसका जो आपको गोबर होगा, जो रूप में बेस्ट होगा, अच्छा, केमिकल से अच्छा होगा। और गोबर जो डायरेक्ट आप डालते हैं, गोबर से खरपतवार का बीज रहता है, वो डाले, उसके अंदर पेनिट्रेट हुआ, उसके अंदर हुआ खरपतवार, आपको फसल अनाज के साथ सूख गया, उसका भी तना बाली करना छोटा हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, अनाज का वजन कम रहा है, अनाज का वजन कम रहा है, उससे आपको प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऊपर से आप उसमें केमिकल भी डाल रहे हैं। अनाज उगता है पत्थर पे नहीं, मिट्टी पे, पहाड़ के बीच में भी कहीं भी देखिए पेड़ पौधा है, तो उसमें मिट्टी को आप खा रहे हैं, उससे शरीर भी आपका खराब हो रहा है। दवा कोई ना कोई आदमी किसी न किसी चीज का, गैस का, घुटना में दर्द का, रीढ़ की हड्डी के दर्द का, सर के दर्द का खाता है, इसी केमिकल के कारण खाता है। अब जैसे हम बाजार का दूध नहीं पीते हैं, हाँ, काली चाय पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जी जी, यही तो है, और क्या है। बस हो गया, जो भी फसल वही उसका रस बचा, जो मैंने आपको बताया गोबर खाद वाला, उसका रस बचा, उसको छान के निकाल लीजिए। अच्छा, ठीक है, छान के निकाल लीजिए। उसको जैसा लीटर गैलन हो आपका, जैसे भी स्प्रे करते हैं या पानी चलाते हो, प्रत्येक 8 लीटर 10 लीटर 20 लीटर के टंकी में स्प्रे करने के समय 1-1 लीटर डाल, अच्छा स्प्रे कर दीजिए। विदिन 1 हफ्ता में आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, विदाउट एनी केमिकल ऑफ यूज। अच्छा, बिना किसी रासायनिक दवा के यूज के बिना आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे टप में बना रखा है, जी जी जी, वो खाद निकाल दी वहाँ से, फिर उसका जो रस होता है, सिट्ठी रहने देना, गुद्दा रहने, सिर्फ पानी छान के निकाल। अच्छा, उसका केवल पानी निकालना, सिर्फ पानी निकाल के आप हाँ उसको पानी के साथ मिला लो, हमें समझ गया, बच गया। जैसे डब्बा ला रखा ना, इसमें डाल वही जो रस निकाले बाल्टी में भर लिए, उसको ढक के प्रिजर्व करके रख लिया। अच्छा, सिर्फ गैस निकलने के थोड़ा खुला छोड़े, इसके ढकना पर रख लिए। अब जैसे स्प्रे टंकी है, स्प्रे टंकी में आधा लीटर डाल दिए, स्प्रे कर दिए, जड़ में डालिए, ऊपर डालिए, जहाँ भी है अब डालिए। देखिए आपको विदिन अ वीक पत्ता का चमक, उसका फूल बतिया का ग्रोथ, गेहूं लगाए गेहूं के दाना का ग्रोथ,